नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। दिल्ली के कार ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया है। ऐसे में आज हम मौजूद थे अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास। वहां पर जो तमाम ऐसी आतंकी गतिविधि हुई, जितने डॉक्टर्स पकड़े गए और वहां पर तमाम ऐसी गतिविधियों को लेकर ऐसे कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिस पर कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा का जो माहौल है, जो मुद्दा है, वो बनता हुआ नजर आता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जितने भी ऐसे आतंकी पकड़े गए हैं, जितने भी डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, वो कैसे थे और वो किस तरीके की गतिविधि रखते थे, ये जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के लोगों से कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ? जितेंद्र नाम है मेरा। सर, ये जिस तरीके से अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी में आपने देखा तमाम आतंकी डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, उनके बारे में आपका क्या कुछ मानना है? कब मतलब आपने उनके बारे में कभी सुना था, कभी आप मिले थे? नहीं, हमने उनके बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, बस इतना पता है यूनिवर्सिटी है यहाँ और वो डॉक्टर्स उसमें थे, जैसे न्यूज़ चैनल्स पे देखा है। इंजीनियरिंग कॉलेज था। अल फलाह तो 20-25 साल से यहाँ है और आसपास के लोग मतलब पढ़ते हैं इसमें। इतना ही पता है कि यूनिवर्सिटी है। मतलब जो ये गतिविधि हुई, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, आपको क्या लगता है हमारे बीच में इस तरीके से डॉक्टर के तौर पर रह रहे थे, यहाँ पे आम जो जनता है वो इलाज के लिए जाती होगी, तो कितना अब डर का माहौल है लोगों के बीच में? डर का माहौल, हमारे लिए डर का माहौल कभी नहीं था ना, आज भी हमें डर क्या है। सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, वो देखती होंगी, लेकिन हमारे बिल्कुल नज़दीक और डॉक्टर्स के फेस में अगर ऐसे टेररिस्ट यहाँ है तो ये तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो वो आसपास के लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। और सिक्योरिटी एजेंसीज के जब डॉक्टर्स की फेस में ही हमारे इंटरनली इतने टेररिस्ट आ चुके हैं तो हमारे लिए तो चैलेंजिंग है ये। तो और सोचना भी पड़ेगा इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को, देश को, और सोच भी रहे होंगे। तो देखिए, कह रहे हैं सोच भी रहे होंगे। और भी लोगों से जान लेते हैं। भैया, क्या नाम हुआ? राजदीप भड़ाना। जिस तरीके से पूरा आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ और वहीं पर आपके बगल में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ऐसे आतंकी डॉक्टर्स मौजूद थे, उनके बारे में आप ये पूरा मामला कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, डॉक्टर तो पहले थे, लेकिन आतंकवादी हमले में जैसे ही उनका नाम आया है, वो कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के रूप में भेड़िए थे, हैवान थे। और जो एक डॉक्टर होता है वो भगवान के रूप में होता है प्रजा के लिए। अब डॉक्टर ही ये काम करेंगे तो प्रजा किस पे विश्वास करेगी? तो अभी ऐसे कभी आपने मतलब बगल में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो कभी आपने इलाज कराने के लिए गए हो या फिर आए हो, ऐसा कभी उनसे मुलाकात हुई हो या आसपास के लोगों से किसी से मुलाकात हुई हो? देखो, हम तो कभी, हमारा कभी जाना नहीं हुआ हॉस्पिटल के अंदर। बाकी हमारे यहाँ के लोकल लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ। बाकी लोगों का ऐसा कोई पर्सनली उनसे बोलचाल या कोई भी मेल मिलाप कुछ भी नहीं था, ऐसा जानते नहीं थे। क्योंकि डॉक्टरों की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा है। कई डॉक्टरों के वहाँ से बयान भी आ रहे हैं, वो भी उनको बाई फेस बहुत कम जानते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसमें डॉक्टरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी ऐसे वहाँ पे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ का जो एरिया है आधा मतलब पहले हिंदू बाहुल्य हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। तो क्या ऐसे गतिविधियाँ भी यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में बढ़ी है? जहाँ से विस्फोटक मिला है, जिस रूम से 29 किलो के आसपास बता रहे हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर रहता था उसने वो रेंट पे ले रखा था रूम। और वहाँ पे कोई मॉल भी है, उनका था वो रूम। और वहाँ जो गांव है वो फतेहपुर तगा गांव है, जो कि पहले त्यागियों का गांव था। उसमें त्यागी बहुसंख्यक थे और मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। और आज जो उनकी सिचुएशन वहाँ पे ये है कि मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं और जो हिंदू हैं वो अब अल्पसंख्यक है। वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। भी कुछ दिन पहले क्या आतंकी गतिविधि हो गई, कोई पकड़ा गया था? क्योंकि अभी सुनने में आया कि ये पूरी प्लानिंग राम मंदिर पर अटैक करने की थी, दीपावली पर अटैक करनी थी। तो 3-4 महीने पहले कहा यह जा रहा है कि गुजरात पुलिस आई थी और वहाँ पर इनको गिरफ्तार करके ले गई, ऐसा कुछ? अभी मैडम 5 से 6 महीने पहले बात है। हमारे गाँव के नियर बाई बिल्कुल यहीं पर पेट्रोल पंप के सामने खेतों में एक खाली रूम था, वहाँ पर एक आतंकवादी पकड़ा गया था। गुजरात से STF की ATS की टीम आई थी और फरीदाबाद की लोकल पुलिस ने साझा ऑपरेशन करके उसको यहाँ से पकड़ा था। और जो उसने खुलासा किया था कि उनकी जो प्लानिंग थी, उसकी आतंकवादी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल रही होगी। और जो उनकी प्लानिंग थी वो ये थी कि अयोध्या में राम मंदिर पे उनकी अटैक करने की प्लानिंग थी।
जो डॉक्टर के बेस में बताइए, आप इतने बड़े आतंकी घूम रहे हैं और हर कोई डॉक्टर है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मानसिकता होगी? क्योंकि अभी आपने देखा कि देश में ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसके बाद ये पूरा कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने भी खुल के बोला था कि अगर कुछ भी अटैक होगा आतंकी हमला माना जाएगा। इनडायरेक्टली जैसे मोहम्मद से इसका लिंक निकल कर आ रहा है, तो डॉक्टर के बेस में अगर ऐसी कोई गतिविधि कर रहा है तो फिर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम हो सकता है? कुछ ऐसा कभी सोचा आपने? परिणाम इनके बहुत बुरे होंगे। डॉक्टरों पे जनता, हमारे नागरिक बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, आम नागरिक के लिए भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर ये काम करेंगे तो कैसा चलेगा? अब इलाज के लिए कोई भी नागरिक हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर के सामने वो अपना पूरा सब कुछ डॉक्टर पे भरोसा करके सौंप देता है सारा शरीर अपना। अब डॉक्टर गलत इलाज करे, उसके अंदर कोई भी इंजेक्ट करके कोई भी दवाई, कोई भी नशीला पदार्थ जो भी कुछ है वो उसके अंदर डाल सकता है। तो इसलिए डॉक्टर ये भेड़िया है डॉक्टर के रूप में। तो देखिए, हर कोई यही कह रहा है कि डॉक्टर के रूप में भेड़िए हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, जान लेते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है। सर, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, बगल में यूनिवर्सिटी है और आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी आतंकी थे यहाँ पर किराए पर रूम लेके रह रहे थे और विस्फोटक भी उनके घर से मिला है, तो आप ये पूरे मैटर को कैसे देखते हैं? कभी आपने उन डॉक्टर को देखा, कभी ऐसी कोई गतिविधि महसूस की थी? नहीं, कभी हमने कोई ऐसी गतिविधि नहीं देखी। बस अभी कुछ समय पहले ही जो हमारे गांव में पकड़ा गया था, बस उसी के बारे में सुना था। ना तो हमने कभी ऐसे कोई सुना कि भाई हॉस्पिटल में ऐसी तैयारियां चल रही है, इतने बड़े पैमाने पे चल रही है। ये तो हमने सुना है तो बहुत मतलब अचंभा सा महसूस हो गया हमारे गाँव वालों ने कि भाई हमारे पास में ये हुआ तो हुआ क्या है, कैसी साजिशें चल रही है हमारे गाँव में। यहाँ पर मुजम्मिल, जो डॉक्टर मुजम्मिल थे और डॉक्टर शाहीन, तमाम ऐसे कई नाम आए हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि वो संलिप्त थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 2 घर किराए पर ले रखा था, यही बगल में ही है वो घर। तो कभी आप लोगों ने वो मतलब ऐसा कभी महसूस किया, क्योंकि जब एक आतंकी पकड़ा गया कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले, तो क्या कभी डाउट नहीं होता था कि ये फिर से ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पर हो सकती है या हमारे ही बीच में कोई ऐसा इंसान रह रहा है? नहीं जी, ऐसा हमने कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पे ये तैयारियां अंदरूनी चल रही है हमारे यहाँ। नहीं, हम भी गए हुए काफ़ी, खूब जाते आते हैं। कोई ऐसा भय का माहौल भी नहीं है, कोई खूब आना जाना था, ऐसा नहीं है कोई भय का माहौल मतलब नहीं था। सर, यहाँ पर जिस तरीके से अभी आपने देखा अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पूरी घटना हुई, किस तरीके से देखते हैं उसको? उसका यही है जो मोमडन कंट्री जितने भी मोमडन जो भी यही कर रहे हैं, कॉमन है। पूरे उसमें डर का माहौल है, ऐसे कहीं भी निकल रहे हो कर रखा हुआ। तो आपको लग रहा है कि एक कौम का काम है? मतलब आप देखिए कि ऐसा जो लोग मारे गए हैं मोस्टली उसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं, तो ऐसे में ये कौन सी मानसिकता है जो उस तरीके का कायराना हरकत कर रही है? ये इन्होंने कही है जो अल-फलाह में पढ़ते थे, सारे एक साथ पढ़ने वाले थे, जो भी थे यहाँ पे टीचर थे, स्टाफ था, मतलब मिले हुए थे, जितने भी थे आपस में, सारे आपस में एक दूसरे को जानते थे, मिले हुए थे, सब एक ही कमेटी के थे, अलग अलग कोई नहीं था। तो इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कौन पढ़ता है? हिंदू समुदाय के लोग पढ़ते हैं या फिर मुस्लिम? लोग ही नहीं है उसमें। हाँ, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें। सारा मोमडन यूनिवर्सिटी है मुस्लिमों की। अच्छा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अल-फलाह। अंदर कहा जाता है कि मस्जिद भी है वहाँ पर, बहुत सारी जैसे जमात भी होती है और हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है, मेडिकल कॉलेज है। हाँ, उनके अपने मेडिकल कॉलेज बना रखा, उन्होंने मेडिकल बना रखा, लोगों को फ्री फैसिलिटी भी दे रहे उस कर के लिए, मोमडन के लिए जितने वहाँ पे मोमडन रहते हैं आसपास के गाँवों में, वहाँ पर उनको फ्री फैसिलिटी दी जा रही है हॉस्पिटल में। और बाकी और तो बैकवर्ड इलाका थोड़ा हमारे यहाँ से कोई जाता नहीं है, थोड़ा होता अलग। हाँ जी। अभी जैसे आप इधर एरिया से कोई बच्चा पढ़ने जाता है वहाँ पर, कभी आपने सुना कि वहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटी होती थी? क्योंकि अब चेयरमैन का भी नाम कहीं ना कहीं उसमें आ रहा है, तो फिर आपने कभी उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ऐसा सुना हो जो संदिग्ध लगा हो? नहीं, इधर हमारे इधर का तो कोई बच्चा उधर जाता ही नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें, अदर कंट्री जो है मुसलमानों की, वही लोग आते हैं। अदर कंट्री से भी? अदर कंट्री के भी लोग रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, यही नहीं कि इंडिया से बाहर के भी लोग रहते हैं वहाँ पे। तो कभी महसूस नहीं हुआ कि अदर कंट्री के लोग आते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर किस तरीके की कोई एक्टिविटी हुई हो, कोई ऐसी गतिविधि हुई हो? नहीं, यहाँ पे तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। बाकी उनका वही गाँव है, वहाँ पे वो रहते, घूमते रहते बाहर में, दौज वौज वगैरह में समझ में वहाँ पे करते हैं ऐसा। यहाँ पे तो कोई आना जाना ही नहीं है उनका। अभी कुछ दिन पहले मुजम्मिल ने एक रूम किराए पर लिया था, वहाँ पर वो सारे विस्फोटक मिले हैं, जितने भी चीज़ें हैं, राइफल्स मिले हैं, गोलियाँ मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें, अमोनियम नाइट्रेट मिला है। तो ऐसे में वो पूरा मैटर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बगल की बात है, आप यहीं पे के रहने वाले हैं।
हाँ जी, बगल की बात है, सारा यहाँ पूरा डर का हुआ है कि यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे भी रह सकते थे, वहाँ पे भी ले सकते थे। पर ये वो सारे अपने उसमें रहते समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में, कि वहाँ उन पे कोई बता ना सके और उनको सहायता मिलती है वहाँ से। उन लोगों के यहाँ से तो कोई सहायता मिलेगी नहीं, वहाँ से यूनिवर्सिटी है, उनकी सहायता मिलती है। सभी उनके अपने लोग हैं, कोई उनके बारे में बताता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, कोई भी रख लेता उनको ऐसे वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि ये जिहादी मानसिकता होती है या फिर जिस तरीके से एक कौम पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आता है, तो क्या ये दोनों को किस तरीके से आप देखते हैं? ये जिहादी है, वो आप बाहर के जितने भी मुसलमान यहाँ के बच रहे जिहादी यही करे, नए बनने करे, गलत वे करना हो, पत्थर फेंकना इन्होंने उल्टे सीधे कॉमन ने करेंगे। तो लेकिन जैसे पाकिस्तान के होते, पाकिस्तान से अगर ये डायरेक्ट लिंक है, इन लोग का लिंक मिला है, लेकिन ये सब यहीं के रहने वाले हैं, तो इस तरीके की गतिविधि अगर भारत में ही रह के कर रहे हैं तो ये किस तरीके की सोच से प्रेरित हो सकते? कभी ऐसा लगा आपको? ये सोच क्या है इनके, सोच ये लगे, ये तो यही चाह कि बस हम ही रहें यहाँ और कोई रहे भाई ना, हमारे राज होवे भाई, सब जगह अपना राज होवे और कहते राज ही ना, उन्होंने समझ इनने कोई मतलब ही ना, हिंदू राष्ट्र है उन्नत है। अच्छा, आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? नहीं, हम तो चाहे जो हिंदू राष्ट्र होवे। हाँ जी। तो देखिए, ये सर जो पूरी घटना हुई है आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार एक ही आप देखिए, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हर कोई इसमें डॉक्टर ही जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए, अगर इस कौम में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कम देखने को मिलते हैं, अगर कोई डॉक्टर की डिग्री जिस पर हर कोई विश्वास करता है और इस तरीके से उसके पीछे काम किया जा रहा है, इस आतंकी मानसिकता को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या अब वो जो एक कौम की जो छवि बनी थी फिर से धूमिल होती पड़ती नजर आएगी? मैडम इसमें क्या है, जो कौम में जो अनपढ़ लोग हैं वो पहले पत्थर फेंकते थे, वो बम ब्लास्ट करते थे, और जो अब इनके एजुकेटेड टॉप लेवल के डॉक्टर लोग हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो कौम के बारे में तो यही कहना है, इनके मन में वही भरा हुआ है, आतंकवादी टेररिस्ट है, बस देश के लिए खतरा है। आपको भी लगता है कि इनके मन में जहर पहले से भरा हुआ है? कोई भरता है? बिल्कुल भरा हुआ है, भरते हैं। बाहर की आतंकवादी संगठन है वो इनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनके लिए स्लीपर सेल का काम करते हैं, और देश के अंदर ये देश विरोधी नारे लगाते हैं। देश सारी जो भी घटना होती है देश विरोधी यही करते हैं सारी। तो एज अ स्लीपर सेल्स जो ये काम कर रहे हैं, क्या इनको इजी मैनिपुलेट किया जा सकता है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आतंकी गतिविधि में शामिल होते हैं? इनका क्या है, ज़्यादातर अपना सेफ जगह ढूंढते हैं। ये कभी भी जहाँ भी विस्फोटक रखा हुआ है ये मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में सारा मॉमटन एरिया होता है वो, वहाँ पे इनको सेफ जगह मिलते हैं। कवर करने के लिए इनके साथ ही इनके कौम के लोग आगे आ जाते हैं। अभी कल परसों हम कल ही देख रहे थे, एक न्यूज़ चैनल है हमारे यहीं का लोकल फरीदाबाद, वो उस घर को कवर कर रहे थे जहाँ से विस्फोटक मिला है। तो वो 4-5 बंदे आके उसको कवर ना करने दे रहे थे, उसको गालियाँ दे रहे थे, उसको मार के भगा दिया वहाँ से। लोग कौन थे? वो भी मुस्लिम ही? हाँ, मुस्लिम ही थे, वहीं के फतेहपुर तका गांव के रहने वाले थे। वो 4-5 लड़के थे। न्यूज़ चैनल वाले ने उनकी न्यूज़ भी चलाई थी अपनी चैनल पे, फरीदाबाद का लोकल न्यूज़ चैनल था। हाँ जी। कहा ये जाता है कि हर कोई मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली अगर देखिए तो आतंकवाद इसी कौम से ज़्यादातर निकला है। कभी ऐसा नहीं सुना गया है कि किसी और कौम के लोग होते हैं। तो क्या इसके पीछे की जो मानसिकता होती है वो प्री प्लान्ड होती है या किसी के द्वारा जल्दी इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं? मैडम अभी मैं देख रहा था, अभी कुछ टाइम पहले अमित शाह जी ने लोकसभा में बोला था, हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता, उन्होंने साफ साफ बोला था। और रही अच्छे आदमी की बात मुस्लिम कौम में, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे वो बहुत नेक आदमी थे। उनके बाद जो संपत्ति थी, एक रूम था, 4 कपड़े थे उनके पास, 2-4 किताबें थी, ये संपत्ति थी। तो इस कौम में अच्छे इंसान है मगर बहुत कम संख्या है उनकी, बहुत कम संख्या है। ये लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सवाल का होता है, क्योंकि कम संख्या है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये आतंकी जो गतिविधि होती है एक ही मजहब के द्वारा होती है, तो सवाल तो उठ जाते हैं और ख़ासकर इनसेंसिटिव इतना हो जाते हैं कि आप देखेंगे किसी भी आप वीडियो के नीचे देख लीजिए, किसी भी चीज़ों के नीचे देख लीजिए, जितनी भी वीडियो आई हैं लाल किले पे जो धमाका हुआ है उसके नीचे आप कमेंट पढ़ लीजिए, आप जाइएगा देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार इनकी मानसिकता कहाँ से जुड़ी हुई होती है। सर, ये पूरा जो मामला देखते हैं जो है लाल किले का हुआ जब, तो ऐसे में एक कौम की ही बात हमेशा से निकल कर आती है, हमेशा से यही लोग, अब डॉक्टर वाइट कॉलर जो डॉक्टर्स हैं अब इस तरीके की गतिविधि में शामिल होने लगे हैं, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं उठता था कि कोई आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन अब वाइट कॉलर को अगर प्रोवोक करेंगे या फिर उनको एक वो बनाएंगे, उनको टारगेट करेंगे, तो क्या लगता है कि ये ईजी हो सकता है भारत देश पर इस तरीके का अटैक करना?
9/11 अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, उसमें सारे पायलट्स और वहीं पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा पढ़ लिख के पायलट्स बन के उन्हीं के नुकसान किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया। तो मतलब पढ़ लिखने के बाद सबका ड्रीम होता है कि डॉक्टर बन गए, पायलट बन गए, लेकिन किया फिर भी वही जो इनके दिमाग में भरा हुआ है। तो अगर हम इनके ऊपर विश्वास करना भी चाहे तो ये नहीं कि जो अनपढ़ है, गरीब है, उन्हीं के ऊपर, जो पढ़ लिख के भी जब उनकी यही मानसिकता है तो फिर कहीं ना कहीं ये मुस्लिम इस देश का, उन्हीं का नुकसान ज़्यादा हुआ है इसमें। अब हमारे लिए का मतलब बहुत सचेत होने की ज़रूरत है सभी के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए भी। जब ये हमारे इतने अंदर तक आ चुके हैं डॉक्टर्स के रूप में, तो फिर हम क्या करेंगे? बताओ कैसे विश्वास करें? तो देखिए हर कोई कहीं ना कहीं ये विश्वास जो है बनाने में अब सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की ये गतिविधि हुई है और हर लोग डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, आप कोई भी नाम उठा के देख लीजिए उसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, बस यही नाम जुड़ा है। तो हर जो इंसान है यहाँ पर इस देश में अब इस बात को लेकर एक संशय में है कि आखिरकार भरोसा किस पर किया जाए। जो हमारे बीच में रह रहे हैं, स्लीपर सेल की तरह रह रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, उन पर ही हम भरोसा नहीं कर सकते। आप सोचिए कि कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया होगा, कितने लोगों का इलाज किया होगा, किस तरीके से उन्होंने उनको तालीम दी होगी, किस तरीके से उनको समझाया बुझाया होगा, कितना मैनिपुलेट किया होगा। तो चाहे आप डॉक्टर शाहीन की बात कर लीजिए, तब भी यही चीज़ें निकल कर आती है। तो आप देखिए ये पूरा मुद्दा ज़मीनी हकीकत है। हम अभी अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ के आसपास के एरिया में हम लोगों से बात कर रहे हैं और ये कंक्लूजन जो है निकल कर आता है। देखिए ये सारे नवयुवक हैं यहाँ पर, जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनके मन में भी डर, भय और संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि अपने ही देश में रहकर एक कौम से और ऐसे ही आतंकी सोच वाले लोग से लड़ना पड़ रहा है। और ये लड़ाई कब तक चलेगी, ये कहीं ना कहीं देखना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।